दोस्तों, एक बात है, बीजेपी ने पहले खुद ही 4 साल पहले कहा था कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगे। अब दोस्तों, बीजेपी ये डिमांड क्यों नहीं पूरी कर रही है, क्यों इंक्लूड नहीं कर रही है 6 शेड्यूल में? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं आखिर बीजेपी वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, सरकार क्यों ऐसा कर रही है। दोस्तों, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है कि जिसमें मैंने जिक्र किया था कि लद्दाख वाले क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कौन सी 4 डिमांड है और इन्वायरमेंट पर मैंने बात की थी, तो उसकी लिंक मैंने नीचे शेयर की है। अगर आपको देखनी है तो जाके देख सकते हो। इनफैक्ट डिमांड ही नहीं, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बिल्कुल ऊपर लिखा था कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालेंगे। ये देखें, इनके मैनिफेस्टो में क्लियर लिखा है, 3rd लाइन है। सितंबर 2019 में ये पहली बार था कि नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब्स रेकमेंड किया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड किया जाएगा, लेकिन सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अगस्त 2020 में लद्दाख के लोगों ने पहली बार अपनी डिमांड रखी सरकार के सामने। सितंबर 2020 इस चीज को लेके बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था लोगों के द्वारा। 2020 में ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट में काउंसिल के इलेक्शन होने वाले थे लद्दाख में, और इलेक्शन से पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद ही वादा किया था, प्रॉमिस था कि इलेक्शन के 15 दिन के बाद वो इन सारी डिमांड्स को पूरा कर देंगे। इसको देखकर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सब लोगों ने बंद कर दिया, और जब बीजेपी ने इलेक्शन 15 सीट से जीत लिया तो दोस्तों हुआ यूं के वो लोगों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, मतलब के मुंह पर चूना लगा दिया। दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 में 2 और प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। बीच में सरकार के साथ काफी बातचीत भी हुई थी, लेकिन मैनिफेस्टो में तो क्लियर लिखा है कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड करेंगे। पर क्यों नहीं कर रही है सरकार ऐसा? इसीलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, अनशन। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से ये सब हो रहा है, एक दिन में ही सब लोग प्रोटेस्ट करने खड़े हो गए हैं। आप देख सकते हो पिछले कितने सालों से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी डिमांड सरकार सुन ले, हमारी आवाज को सुन ले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इधर पर उठता ये है कि आखिर मोदी सरकार या बीजेपी सरकार ये जो 6 शेड्यूल वाला मैटर है वो क्यों नहीं सॉल्व कर पा रही है, इनकी डिमांड क्यों नहीं पूरा कर रही है? क्या वजह है? ये तो वजह नहीं हो सकती कि अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल दे दिया तो ये लोग पूरा का पूरा इलेक्शन हार जाएंगे या फिर भारत की पूरी इकोनॉमिक जो है ढल से गिर जाएगी। बड़ी सिंपल सी डिमांड है, कोई नुकसान नहीं है बीजेपी सरकार या मोदी सरकार का। आखिर ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने ही मैनिफेस्टो में खुद ही लिखते हैं, और इधर पर आपको एक लाइन पढ़नी पड़ेगी एडीसी के फुल फंक्शन के बारे में। एक लाइन है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। The district and region councils administer the areas under their jurisdiction. They can make laws on certain matters like land, forest, canal water and shifting cultivation. नोटिस किया कि आपने लैंड और फॉरेस्ट, इसका मतलब ये है कि अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड कर दिया तो सरकार के पास ये हक या ये पावर नहीं रहेगा कि लद्दाख की जमीन और लद्दाख के जंगल को बेच सके अपने परम मित्र को। सरकार के पास कोई हक ही नहीं रहेगा अगर ये हक ये लोगों को दिया जाएगा, और इसीलिए ये लोग 6 शेड्यूल नहीं दे रहे हैं,
क्योंकि अपने परम मित्र को तो थोड़ी बेच सकते हैं अगर ये दे दिया तो। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी जमीन को कॉर्पोरेट माफिया एक्सप्लोट करे और ओपन माइनिंग के लिए छोड़ दिया जाए। ऐसा करना ना सिर्फ वहां के लोगों से उनका अधिकार छीनना होगा, बल्कि देश के पर्यावरण के लिए भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लद्दाख एक बेहद सुंदर है, लेकिन इकोलॉजिकली वो बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है हमारे देश में। इधर के पहाड़, इधर की वादियां बहुत ही अनोखी है हमारे पूरे वर्ल्ड में से, और दुनिया की एक खूबसूरत प्लेस है लाइक कश्मीर। दोस्तों, तरक्की के लिए हम इतनी हद पार कर देंगे कि किसी देश का खूबसूरत कोने को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे सिर्फ हमारे स्वार्थ के लिए। और दोस्तों, इधर के जो लेक्स है उसका पानी बहुत ही खूबसूरत है, साफ सुथरा आपको दिखेगा। आप यकीन नहीं करोगे कि आप इंडिया में खड़े होके ऐसा क्लीन वाटर देख रहे हो। इन लोगों का कल्चर, ट्रेडिशन, मोनेस्ट्रीज और फेस्टिवल्स इतने बेहतरीन है कि दुनिया भर के लोग दूर दूर से आते हैं इन्हें देखने के लिए। मेरा मानना ये है कि हर इंडियन का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो लोग लद्दाख के लिए खड़े हो, सेव लद्दाख। और दोस्तों, ऐसा इन्वायरमेंट, कल्चर कहाँ हमें देखने को मिलेगा, तो बचाइए। ऐसी जो जगह होती है ना दोस्तों, वो हमारे देश के अनमोल रतन होते हैं, लेकिन हमारी सरकार आज के दिन ये सारे अनमोल रतन को कुचलना जानती है और अपना बुलडोजर लेके तोड़ना चाहती है। दोस्तों, इससे सरकार की नीयत पता चल रही है कि उनके मन में क्या चल रहा है। आज के दिन मणिपुर कितने महीनों से जल रहा है, लेकिन सरकार जो है मोदी, वो जाने को तैयार नहीं है, दो शब्द बोलने को तैयार नहीं है, सुनना भी नहीं चाहते हैं। इस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं और रैली पे रैली निकाल रहे हैं, भिखारियों के जैसे वोट मांग रहे हैं। हसदेव के जंगलों को भी ये लोगों ने काट दिया और वो लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया था, हसदेव के लोगों ने। और दोस्तों, मणिपुर, हसदेव, ये जितनी भी एरियाज है हमारे देश के, ये सब पर कॉर्पोरेट माफिया लोग जो है ना एक्सप्लोट करना चाहते हैं ये सारी प्लेस को। और इससे फायदा किसको होगा? ऐसा सब कुछ करके एक ही को फायदा मिलने वाला है, वो है जो ऊपर बैठा है, वो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का मालिक, प्राइम मिनिस्टर का फ्रेंड, मोदी जी के परम मित्र। उनको फायदा होने वाला है, आम जनता को कुछ नहीं फायदा होने वाला है। अब मुझे आप अर्बन नक्सल कह सकते हो कि आप लोग जैसे तरक्की के बीच में आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से तरक्की करेंगे तो जरूर हम हमारी कंट्री को तबाह और बर्बाद कर देंगे। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे पास जंगल नहीं है, हमारे पास एनिमल्स नहीं है, और हम इन्वायरमेंट क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे? अखे दिन मास्क पहन के घूमो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब, और दोस्तों, सेव लद्दाख, सेव इंडिया।